लोकतांत्रिक जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आदरणीय शरद जी, श्रीमान तिवारी जी, कांति सिंह जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, तेज प्रताप जी, जयप्रकाश जी, रामचंद्र पूर्वे जी, अनीता देवी जी, उदय नारायण चौधरी जी, भाई वीरेंद्र जी, श्याम रजक जी, भोला जी, देवेंद्र यादव जी, सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और यहाँ सभी राष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्यगण, दूसरे प्रदेशों से आए हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोगों का आज के ये कहाँ से आ गया भाई, इसको बैठाओ जरा। सभी लोगों को दिल से उधर थोड़ा हट जाओ। देते हैं, आप लोगों का स्वागत करते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव सामने आया, आर्थिक प्रस्ताव सामने आया, विदेश नीति का प्रस्ताव जो है वो सामने आया। सभी लोगों ने समर्थन दिया, हम लोगों का भी समर्थन है और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रहा है और कल जो है खुला अधिवेशन जो है कालकटोरा स्टेडियम में होना है। और ये पहले से ही तय था, प्रस्तावित था कि इस बार हम लोग जो है दिल्ली में कार्यक्रम जो है करेंगे और दिल्ली में कार्यक्रम करने का मतलब है साफ कि आज जैसा आदरणीय हमारे अभिभावक शरद जी ने आप सबों के समक्ष अपनी बातों को रखा और ये बात कही कि अब देश को बचाने की एक बड़ी जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर है, तो साफ तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि दिल्ली में हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और खुला अधिवेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो देश के सामने जो चुनौती है हम उसको स्वीकार करने आए हैं और अपनी जिम्मेवारी को निभाने आए हैं। हम सब लोगों का इस पे योगदान होना चाहिए। आज देश का संविधान, लोकतंत्र, जितने संवैधानिक संस्थानें हैं, सब कुछ जो है तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि देश की संपत्तियों को भी बेचा जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी भाई इसे कहा तो थोड़ा हट जाए ना ये बंदा। बात का जिक्र किया प्रस्ताव में, जो चंद लोग हैं थोड़ा सीधा, कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं। और ये किसकी संपत्ति है? ये देश की संपत्ति है। आप देखिएगा जो गुलामी अंग्रेजों के समय हम लोग देखते थे, ये उसी तरीके का, उसी के तर्ज पर हम लोग जो है देख रहे हैं कि ये मौजूदा जो सरकार है भारत की, उसी दिशा में बढ़ रही है, जहां आपको केवल और केवल गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। और देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो देश के आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, बल्कि केवल और केवल अंग्रेजों की चमचागिरी करने में अपना पूरा वक्त बिता दिया, जिसका साफ हेडक्वार्टर नागपुर में है और वहां से उसका एजेंडा चलता है। आज देश के सामने बड़ी चुनौती है कि आरएसएस जो अपना एजेंडा पूरे देश में लागू करना चाहता है, जहां भाई को भाई से लड़ाना, सामाजिक न्याय के खिलाफ काम करना, ये सारा उनका जो है एजेंडा है। सब लोग भली भांति जानते हैं और हम लोगों को उनसे लड़ना है। वैचारिक तौर पे कोनो हाथापाई
मारा पीटी नहीं करना। इस देश में यही खूबसूरती है कि अपनी आजादी है कि अपनी अपनी बात को, अपने अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन ये वैचारिक लड़ाई आज कहीं ना कहीं से हम इतना कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने निर्णय लिया, बिहार में जो हुआ पिछले महीने, उसके बाद से क्या माहौल है देश में आप सब लोग जानते हैं। पूरे विपक्ष के लोगों में एक उम्मीद, एक आशा हुई है कि बिहार ने करके दिखाया है तो देश भी करके दिखा सकता है। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले हो रहा था कि जितने विपक्षी दलें हैं, जिसकी सरकार है राज्यों में, उनको तोड़ा जा रहा था, खरीदा जा रहा था। लेकिन बिहार में ठीक उलट हो गया। बिहार में एकदम उल्टा हो गया। यही भाजपा जो देश में अलग अलग राज्य में जाकर के सरकारें गिराने का काम करती थी, और बिहार में भाजपा ही गिर गई। और यही नहीं, अब आप देखते, हम लोग तो उसी समय कहे थे कि ये निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं, तुरंत सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगी। जिस दिन हमारा बहुमत पेश करना था, उसी दिन कितने नेताओं के यहाँ छापा मारा गया? मारा गया कि नहीं मारा गया? हम कहे थे कि नहीं कहते कि भाई ये लोग इस काम में लगेगा। मतलब हम लोग जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जो जिससे हमारी लड़ाई है वो हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन देश में जो कमजोर है, जो लड़ता नहीं है, वही देखिए खत्म हो गया। खत्म हो रहा है एक से एक पार्टी, लेकिन जो लड़ता है वही जीतता है। और हमको यहाँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने आए हैं। हमको रिजल्ट की परवाह नहीं होनी चाहिए कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हम लोगों को अपना 100% जो है देने का काम करना चाहिए। 100%। आप जिस दिन अपना 100% दीजिएगा, उस दिन देश से भी भाजपा को हम लोग हटाने का काम करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अरे भाई, 2000 में या 2000 के दौर में, 2014 से पहले ही समझ लीजिए, कोई जानता था क्या मोदी जी को? कौन जानता? और जानता भी था लोग तो किस हिसाब से लोग जानता था? और कोई गद्दी किसी की परमानेंट नहीं होती है। हम लोग भी 15 साल राज के, कोई सोचा था क्या कि हम लोग सत्ता से बाहर रहेंगे और 15 साल विपक्ष में रहेंगे? कोई सोचा था 90 के दौर में कि भाई कोई जो है हम लोगों को हरा सकता है? तो ये गद्दी जो है परमानेंट नहीं होती है। इसलिए हम आप लोगों से कहना है, आज की बैठक, कल खुदा अधिवेशन होगा तो दिल्ली देश की राजधानी है, यहां से हम लोग ऐलान करेंगे। देश के हर एक विपक्षी साथियों को एक संदेश देने आए हैं कि घबराइए मत, हौसला उम्मीद मत खोइए, आप लड़िए और आप जीतिएगा। हम लोग इस काम में लगे हुए, हम लोग इस काम में लगे हुए। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, शरद जी दोनों बीमार हैं, एक तरह ही का प्रॉब्लम है, लेकिन आज है यहाँ उपस्थित। क्या इनको नहीं पता कि किस खतरे से हम लोग को पंगा लेना है? हम लोगों के मन में लालच होता, कुछ होता
तो भाई हम लोग भी तो पलट ही ना जाते, सर झुका देते, गुलामी करने लग जाते। लालू जी आज भाजपा से लड़ रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हो गए, भाजपा में मिल जाएंगे तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ये हम लोग नहीं जान रहे हैं। अभी फिर सीबीआई चार्जशीट किए, तरह तरह का काम कर रहे हैं। तो ये लोग तो करते ही रहेंगे, लेकिन अपना पूरा जीवन इन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने में लगा दिया। आज देखिए चुनाव से वंचित रखा गया, आज हम आपको चुनाव से वंचित कोई कर दे, क्या असर पड़ेगा, कैसा लगेगा? ईडी, सीबीआई, देश की सारी एजेंसियां को दुरुपयोग करा के मुकदमा करा दे, तो क्या हालत हो जाती है। और खासतौर पर हम लोग तो पूरे परिवार का ही मुकदमा चलता, तरह तरह की एजेंसियां, तरह तरह की बातें। जब हम लोग बात बोलते थे तो लोग कोई समझता नहीं था। अब धीरे धीरे जो भाजपा के खिलाफ जो पार्टियां बोल रही है, जो नेता बोल रहा है, उसके पीछे भी सब सीबीआई, इनकम टैक्स। तो हम लोग साफ तौर पे ये बता रहे हैं आप लोगों को, विचारधारा से लालू जी ने ना कोई समझौता किया था, उनका बेटा भी कोई भी विचारधारा से समझौता ना कहते हुए, क्योंकि सारी बातें हम कल कहेंगे, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। हो सकता है कि हम सबको खुश ना रखें, हो सकता है कि हम भी सबसे खुश ना हो, लेकिन जो बड़ी चुनौती है, जो बड़ी लड़ाई है, उसमें हम लोग, आप सब यहाँ जितने लोग बैठे, हम सब साथी हैं, एक टीम है। ये हमारा एक टीम है। मेरा इससे नहीं बनता, तुम्हारा उससे नहीं बनता। हमें आप पसंद नहीं, आप मुझे पसंद नहीं। ये स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसान का आप कह सकते नेचर है, स्वभाव है, इसको कोई भी बदल सकता। लेकिन हम तो भाई हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से, यहां वहां कहीं भी बैठे, हम तो यही हाथ जोड़ करके अपील करेंगे कि भाई एजेंडा को मत बदलिए, डाइल्यूट मत होने। हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं 24 की। हमको सबका सहयोग चाहिए, और हम लोग लड़ रहे हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं कुछ होता है, छोटी मोटी बातें इधर उधर इधर, इस तरह की बात होने से पूरा एजेंडा ही चेंज हो जाता है। हम जहां अटैक कर रहे होते हैं, हमको डिफेंसिव होना पड़ता है। और हम बिहार से क्या मैसेज देंगे, क्या देने आए हैं, तो बड़ा गोल क्या है, बड़ा एजेंडा क्या है, ये आप लोगों को कम से कम देखना पड़ेगा। ठीक है, सब सरकार में हम लोग आए हैं, कितना महीना हुआ? हमको 2 महीना से ज्यादा हो गया शपथ लिए, लेकिन और मंत्री लोग का लगभग जो है 1.5 महीना हो गया। लेकिन लोगों की उम्मीदें कितनी है? कोई चुटकी बजा करके कुछ चीज तो हल नहीं कर सकता, लेकिन हमने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी हम लोग देंगे। हमको लगता है अगला कैबिनेट या उसके बाद वाला कैबिनेट में 6,70,000 नौकरी हम लोग देंगे। 6,70,000 अगर नौकरी अगर आप देते हैं, तो एक परिवार में समझिए कि 5 लोग हैं, तो आप समझ जाइए कि अगर 7 लाख को अगर 5 से गुना कर दिया जाए तो 35 लाख लोगों को एक बार में हम लोग, क्योंकि जो नई सरकार है राहत देनी चाहिए, जहां महंगाई का दौर, और ऐसा तो है नहीं कि पहले से सब बेरोजगार हैं।
हाँ, कुछ बेरोजगारी बहुत बड़ी है, बिहार उसका केंद्र है, लेकिन बहुत लोगों को काम भी तो है, तो पहले से भी लोग काम कर रहे हैं, कुछ अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए, उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद भी हम लोग 15 लाख ऐसे लोगों का रोजगार की व्यवस्था भी सरकार कराने जा रही है। तो और भी देखा जा रहा है हर एक चीज में कहीं कोई, अब बताइए, अपना बिहार जहां कोई नौकरी ली, पूरे देश में नौकरी दी नहीं जा रही है बल्कि नौकरी छीनी जा रही है प्राइवेटाइज करके। अगर बिहार नौकरी देगा तो बिहार मॉडल पूरा देश अपनाएगा, नहीं अपनाएगा, एकदम अपनाएगा। तो चीजें धीरे धीरे होंगी ना, सुधार होगा। और हम लोग महागठबंधन की सरकार में, महागठबंधन कोई आरजेडी की सरकार नहीं है, स्पष्ट बोल लीजिए सब लोग। ये महागठबंधन की सरकार है जिसमें 7 पार्टियां हैं, 7 पार्टियां। हमको सबको साथ लेके चलना है। अगर हम 7 पार्टी में से किसी एक पार्टी को सम्मान नहीं देंगे तो वो हमको देगा क्या? नहीं। तो हम महागठबंधन बनाए हैं और देश में मैसेज देना चाहते हैं कि हम महागठबंधन देश में बनाना चाहते हैं। हम बिहार में अगर हम किसी को सम्मान नहीं देंगे और ये मैसेज अगर बिहार में जाएगा कि लोग तो आए थे, देखो वहीं नहीं सम्मान मिल रहा, तो देश में क्या बनाएंगे ये लोग? तो हमारा जो बड़ा लड़ाई है वो हम कैसे लड़ेंगे भाई? तब तो झेलते रहिए बेरोजगारी, किसान और मरता रहेगा। तो किसान आंदोलन की वजह से लोगों ने अगर रोड पर नहीं आते तो 3 कानून वापस नहीं होता। तो आप बात समझ जाइए, फिर दुरुपयोग होता रहेगा हर एक चीजों का। तो हम इसलिए ज्यादा कुछ हम ना कहते हुए आप सब लोगों को दिल्ली इसीलिए बुलाया गया है कि कमर कस लीजिए, ढीला मत पड़िए, निश्चिंत मत रहिए। अभी भाजपा के लोग तरह तरह का काम करेगा, यहाँ मंत्री जी लोग सब लोग बैठे हैं, विधायक जी लोग सब बैठे हैं, लगा लेंगे स्टिंग ऑपरेशन वाला कैमरा, समझे? यहाँ बताइए ना, हम लोग तो कोई मुकदमा बनता है जी, फिर भी मुकदमा कर रहा है, चार्जशीट कर रहा है। जहां कुछ नहीं है उसको भी नकली केस बना रहे। तो इस तरह से आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि भाई आप सब लोग जो है सावधान भी रहिए और अपना काम भी कीजिए। दूसरी बात, संगठन पे जोर दीजिए। सभी लोग जो है संगठन को मजबूत कीजिए। जब तक आप अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, हम आरएसएस से नहीं लड़ सकते। उसने संगठन को भी मजबूत किया। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि अपने लोगों को, जो हमारे लोग हैं, अनुशासन में लोग रहे, क्योंकि अगर आप लोगों की छवि अच्छी रहेगी तभी पार्टी और नेता की छवि अच्छी रहेगी। और हमको तोड़ना नहीं है, हमको जोड़ने का काम करना है। जो छोटी जातियां हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उनके घर जाइए, उनके टोले में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पहले भी वहां जिक्र किए थे, कबीर का दोहा था, याद कीजिए। आज बड़ी खुशी है कि कबीर जी का, रविदास जी का भी जो है देखिए फोटो जो है लग गया। उस चीज को अपनाने का काम कीजिए। तो हम लोग स्पष्ट रूप से यही बात है, बाकी सारी बातें तो सबको पता है ही है और सारी बात आ ही गई। तो ज्यादा हम समय ना लेकर के अपनी बात को यही जो है आज के लिए समाप्त करते हैं। बाकी खुला अधिवेशन होगा। बिहार से बहुत लोग आए हैं, भर भर के लोग आ रहे हैं, इच्छुक है। एक मोदी जी का होता कि ठूस ठूस करके ले जाया जाता है, यहाँ तो खुद अपने मन से लोग आता है। और फिर ये लालू जी का चाहत है लोगों को जो खींच के लाता। और हमें
खुशी और इस बात की है कि भाई यहाँ सभी पदाधिकारी लोगों ने जिनको भी जिम्मेवारी सौंपी गई थी उन्होंने अच्छा काम किया। हम जेएनयू और डीयू के जितने हमारे वॉलंटियर्स को लगाया गया है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद उदय नारायण चौधरी जी को भी देते हैं कि पूरा चुनाव जो है अच्छे से सब बंद कराए। हमारे वहाँ उपाध्यक्ष पटेल जी सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तनवीर हसन साहब बैठे हुए हैं, अपने सिंह साहब बैठे हुए हैं, सभी लोग जो है वहाँ हर एक चीजों को देखते रहे, बहुत अच्छे से काम करते रहे। और यहाँ श्याम रजक जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी और सभी लोगों ने दिन रात करके जो है यहाँ सारा चीज जो है अरेंज किया। इसके लिए भी सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम हो रहा है, तैयारी कल का भी हुआ है और हमको तो लगता है कि कल कालकटोरा में जगह भी नहीं रहेगा जो स्थिति है, तो होना भी चाहिए। अब लड़ाई लड़ रहे हैं, बिगुल फूका जाएगा तो होना भी ना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जितने आस पास जितना रिश्तेदार दिल्ली उल्ली में है भाई सब लोग खबर कीजिए, बोलिए चलिए ताल कटोरा, वहीं से ताल ठोका जाएगा। तो सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को ही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। शुक्रिया केसरी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार।